नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपका आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। आप पहली बार आए हो तो मैं आपको फटाफट बताता हूँ यहाँ मैं क्या परोसता हूँ। मैं यहाँ से ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, फैक्ट्स बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में बात करता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति की, जिन्हें लोग भूत प्रेत आत्मा, छलावा, डायन ये सब बोलते हैं। उनके विषय में बात करता हूँ। जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है डरावना, उसे यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और हाँ, जो ये पुराने सदस्य हैं सभी लोग, ये मेरे परिवार का हिस्सा हैं और इन सभी को मुझे बोलने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ता कि वीडियो पे आपका रिस्पॉन्स ज़रूरी है, वरना बेकार है मेहनत, है ना। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा, महादेव का आशीर्वाद नहीं होगा, तो नितिन का कोई अस्तित्व भी नहीं होता। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ बहुत ही कमाल की कहानी है और इसे पूरी सुनिएगा। बीच में आपको ऐसा हास्य में एक मोमेंट मिलेगा जिसमें आप कहेंगे कि नितिन भाई सच में मज़ा आया, ठीक है। और कहानी के अंत तक आपको एक ऐसी बड़ी बात पता चलेगी जो अभी तक आपको नहीं पता होगी। बहुत सारे लोगों को इस कहानी के बीच के कुछ अंश पता होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन कैसे उस तक पहुँचे हैं वो सब कड़ियों के साथ जोड़कर जो मैं आपको सुना रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा लगे। अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरुआत करता हूं कमाल की कहानी की। कहीं मत जाइएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी से। ये महादेव के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और रास्ते में कमाल की बात देखिए, एक ऐसे देवता से टकरा जाते हैं जो अभिमानी हैं, जो घमंड में चूर रहते हैं और जिन्हें अपने आसन पर, जिन्हें अपने राजमहल पर, जिन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड है। कौन है ये? जानते हो आप, इंद्रदेव। जब ये इंद्रलोक पार कर रहे थे ब्रह्मा जी, तभी देखते क्या है कि वो अपने हाथी पर सवार बाहर आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी रुक जाते हैं, फिर पूछते हैं कि देवेंद्र आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं महादेव के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कमाल हो गया, आज तो ये चमत्कार है कि हम दोनों एक साथ ही। तो उन्होंने कहा अच्छा आप भी महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ, उनसे बहुत सारे विषय पर बात करनी है, तो क्यों ना हम साथ ही चलें। लेकिन आप खाली हाथ? तो घमंड में तो चूर रहते ही थे। क्या बोलते हैं कि मैं भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहा हूँ, उनसे कुछ मुलाकात अधूरी सी रह गई थी, कुछ बातें अधूरी सी रह गई थी, वही सब करनी है। तो खाली हाथ में समझा नहीं। अरे मैं जा रहा हूँ, भगवान देवता इंद्र उनके पास जा रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कुछ ले जाने की? तो उन्होंने कहा वो भोलेनाथ हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, और आप उनके समक्ष, उनके सामने खाली हाथ जाएंगे, अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं जिसके जा रहा हूं उससे हर विषय में मैं बड़ा हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक मिनट, आपने क्या कहा? हर विषय में उनसे बड़ा हूं? महादेव से बड़े हो आप? तो इंद्रदेव ने कहा मैं यहां पर कुछ भी जताना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं कुछ अब तोहफा ढूंढूं उनके लिए, कुछ क्या लाऊं, कुछ मुझे ज़रूरत ही नहीं है। घमंड में इंसान बहुत कुछ बोल देता है, ये तो देवता हैं, इन्हें अपना संयम रखना चाहिए था। लेकिन जब वक्त खराब होता है ना, तो ऐसी स्थिति बन ही जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप पर महादेव की कृपा बनी रहे। ये जो आप बोल रहे हैं, अच्छा है कि शनिदेव ने नहीं सुना, वरना महादेव के लिए कोई इस तरह से बोले तो शनि की दृष्टि उस पर पड़नी ज़रूरी हो जाती है। मान लीजिए आप क्या बोल रहे हो, जानते हो? अब इंद्रदेव ने फिर से अपने घमंड के नशे में चूर वही बात दोहरा दी कि मुझे ज़रूरत नहीं है भोलेनाथ से मिलते समय कुछ अपने साथ लेकर, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये उनके, ये मानिए जहाँ वो रहते हैं ना, जंगल सा जो है, उसमें ये मानिए कि अगर मैं जा रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। मैं इंद्रदेव हूँ, सभी देवी देवता जानते हैं इंद्रासन पर बैठना कितना बड़ा काम है। ब्रह्मा जी ने कहा कि घमंड में तो आप बहुत हैं, लेकिन लीजिए मेरी तरफ से एक पुष्प रखिए, ठीक है। एक फूल उन्हें इंद्रदेव को दिया और ब्रह्मा जी ने कहा ये कोई साधारण नहीं है, आप जब ये महादेव को देंगे तो वो बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे। ये पुष्प था पारिजात, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये इतने ज़्यादा घमंड में थे
इन्होंने उस पुष्प की, उस फूल की इज्जत नहीं करी। इंद्रदेव ने उस फूल को अपने हाथी के माथे पर रखकर छोड़ दिया कि इस फूल की इतनी औकात नहीं कि मैं इसे अपने साथ रखूं, मेरे जानवर के लिए ही ठीक है। जब उन्होंने ये कार्य करा तो वो जो पारिजात पुष्प है उसका तेज, उसमें जो चमत्कारी गुण थे, उसकी वजह से वो जो हाथी है उनका, वो इतना बलशाली और इतना ज़्यादा तेजस्वी हो गया कि उसने अपने ऊपर से इंद्रदेव को उतार दिया कि तुम्हारी औकात नहीं है कि आप मुझ पर बैठें। और ये देखकर इंद्रदेव को बड़ा अजीब लगा। ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं कि इन्होंने ये गलत कार्य करा था जिसका परिणाम भुगत रहे हैं। और वो हाथी इंद्रदेव को छोड़कर जंगल के लिए निकल गया। और जंगल भी देवलोक वाला नहीं, मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर। इंद्रदेव ने कहा कि ऐसे फालतू के पुष्प को आप बहुत तेजस्वी समझते हैं, ये तो मेरा हाथी शायद अब मेरे लायक नहीं जो मुझे छोड़कर चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा आप अपनी वाणी पर संयम रखिए वरना मैं श्राप दे दूंगा। इंद्रदेव ने कहा अरे आप कुछ नहीं कर पाएंगे मेरा, मैं इंद्रदेव हूँ। अभी ये महादेव के पास पहुँचे नहीं हैं, बीच में ही अनबन हो गई है। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस चीज़ का तुम्हें सबसे ज़्यादा घमंड है, मैं अभी उसे देवलोक से बाहर जाने की अनुमति देता हूँ। और ये माँ लक्ष्मी के बारे में बात हो रही है। ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि देवलोक में आज के बाद अभी से माँ लक्ष्मी का वास नहीं होगा। और माँ लक्ष्मी आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सीधा मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर चली जाएं और इन सभी का साथ छोड़ दीजिए। जैसे ही माँ लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी का आदेश सुना, उन्होंने अपने पैर देवलोक से बाहर रख दिए। और जैसे ही उन्होंने ये कार्य करा, सभी देवी देवता ठन ठन गोपाल, पैसा गायब, धन मुद्रा खत्म हो गई और देवासन जो कि सोने चांदी से बना हुआ था वो मिट्टी का हो गया। सब पर बहुत भारी परेशानी आ गई, लेकिन एक पर कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई। ये कौन है? ये महादेव हैं। उन्हें सब दिख रहा है। वो वैसे भी आप जानते हैं कि उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं। सोना चांदी हीरे जवाहरात महादेव के लिए मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो भस्मधारी हैं। महादेव देख रहे हैं सभी कुछ और वो ये सोच रहे हैं कि इसका परिणाम बहुत भयानक होगा जो अभी ये शुरू हो गया है। अब देवलोक में जब किसी के पास कोई धन नहीं, कोई लक्ष्मी नहीं, किसी तरह का, तो यहाँ जैसे होता है ना इंसानों में कि भाई मेरे पास बड़ी गाड़ी है, तेरे पास छोटी गाड़ी है, तो ऐसा है ही नहीं, किसी पे गाड़ी ही नहीं है। मतलब ये मान लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ, सभी एक ही कैटेगरी के हो गए, सब एक जैसे, बस महादेव को छोड़कर, क्योंकि महादेव तो जैसे पहले थे वो वैसे अब हैं, लेकिन जो बहुत इंद्रदेव जैसे कि सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, ठीक है, और मुकुट उनका हीरो से बना हुआ था, सब कुछ मिट्टी, कुछ नहीं बच रहा, साधारण कपड़ों में हो गए जैसे कि इंसान होते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि कुबेर का खजाना तक खाली हो गया था, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने वहाँ से देवलोक से सभी का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी का आदेश था। अब यहाँ ब्रह्मा जी पहुँचते हैं महादेव के पास और कहते हैं कि भोलेनाथ, ये तो चिंता का विषय हो गया, जिसकी किस्मत में मैंने धन लिखा ही नहीं है उसको भी धन मिल रहा है। पृथ्वी पर हर तरफ अगर लक्ष्मी ही होंगी तो कौन मेहनत करेगा, कौन कैसे दूसरे से आगे निकलेगा, ये सब इंसानी खेल जो है सब गड़बड़ा जाएगा। तो महादेव माँ लक्ष्मी को पृथ्वी से तो आपको बुलाना पड़ेगा। तो महादेव ने दोनों हाथ जोड़ के माँ लक्ष्मी को वापस याद किया और अपने समक्ष बुलाया। आपकी पूजा करेगा, आप उसकी तरफ अपनी दया दृष्टि रखिएगा, लेकिन तब तक आपको पाताल लोक में रहना है। माँ लक्ष्मी ने कहा, पाताल लोक? आप पक्का कि मैं पाताल लोक में चली जाऊं? अब ब्रह्मा जी ने भी कहा कि नहीं नहीं महादेव, ये ही ठीक रहेगा, पाताल लोक ही ठीक रहेगा। और ये सभी जो भी समस्या हुई है ये इंद्रदेव की वजह से हुई है। इंद्रदेव बहुत हाथ जोड़ते हैं माँ लक्ष्मी के कि वापस चलो। उन्होंने मना कर दिया कि जब तक ब्रह्मा जी, जब तक महादेव के आदेश नहीं होंगे मैं नहीं आ सकती, और आप तो कुछ कहो नहीं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा था। आपका आसन शायद आपके लिए भारी पड़ रहा है। तो महादेव, इनके बारे में भी ज़रा सोचा जाए। महादेव ने कहा कि बिल्कुल सोचा जाएगा, फिलहाल आप पाताल लोक में प्रस्थान करें। जैसे ही माँ लक्ष्मी ने पाताल लोक में कदम रखा,
जितने भी राक्षस थे, जितने भी भूत प्रेत आत्मा थीं, इनकी तो मौज आ गई भाई। और मौज कैसे आई कि इनके पास कभी 10 पैसे नहीं हुआ करते थे। ये मान लो, मैं पैसों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके पास 10 पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब माँ लक्ष्मी खुद वहाँ वास कर रही हैं तो कौन ऐसा रह जाएगा जो कि निर्धन हो, जिसके पास पैसा ना हो। अरे ये मानिए कि सबके डेली चाउमीन चिली पटेटो चलनी शुरू हो गई। अरे खाने में ये मानिए कि देसी घी पड़ना शुरू हो गया। अरे सोना चांदी पहन पहन के राक्षस घूम रहे हैं, भूत प्रेत कान में कुंडल पहन के घूम रहे हैं, वो भी सोने हीरे के। अरे चुड़ैल जो कि पेड़ पे लटका रहती थी बड़ी अजीब सी शक्ल की, अजीब से वस्त्रों में, वो हीरे के कपड़े पहन पहन के घूम रहे। ओ हो, सबके कमाल चल रहे हैं यहाँ तो। अब एक दूसरे को भूत देखे क्या मतलब किस तरह से बोल रहे हैं, अरे तूने कौन सी गाड़ी ली है, मैंने तो ये महंगी वाली ली है, अच्छा तो मैं और महंगी लेके आता हूँ। समझा रहा हूँ कि इनमें देखिए फेरबदल कैसा हो गया। इन्हें किसी देवी देवता से मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास माँ लक्ष्मी है, और जिसके पास लक्ष्मी है वो सबसे धनवान, वो सबसे पैसे वाला, वो तो पूरे ब्रह्मांड का राजा है। और वास्तव में इनकी हालत राजाओं जैसी होने लग गई। हर दिन ये मानिए कि इनके पास धन बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और इतना बढ़ रहा है कि कुबेर भी चिंतित में कि भाई ये हो क्या रहा है महादेव, ये तो गड़बड़ हो रही है। महादेव ने कहा कि अब आप सब लोग सोच लीजिए कि आपने करा क्या था और ये हो क्या रहा है। मतलब महादेव अब प्रसन्न हो रहे हैं इनसे, पता है क्यों? क्योंकि भाई कभी भी अगर ये राक्षस भूत प्रेत आत्मा सभी टोली आप जानते हैं किनकी है, ठीक है, वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए जैसे शिवरात्रि वगैरह होती है तो वही भांग धतूरा या जल चढ़ा देते थे। लेकिन अब ये रोज़ भाई साहब पकवान ले लेके आ रहे हैं भोलेनाथ के लिए कि महादेव हमारी तरफ से लड्डू, गणेश जी के लिए हैं जी, महादेव हमारी तरफ से आपके लिए बर्फ़ी हमने मंगवाई है, अब महंगी वाली है, खाइए। मतलब महादेव चिंतित कि ये कर क्या रहे हैं। कभी धतूरे से ये आगे बढ़े नहीं, ठीक है, और आज व्यंजन देखो, अरे रोज 56 भोग, क्या कर रहे हैं। फिर उन्हें ध्यान आया भोलेनाथ को कि अरे सभी के पास धन लक्ष्मी है, और माँ लक्ष्मी जब खुद वास कर रही हैं तभी इन सब की इतनी मौज आ रही है। अब ये सब बहुत खुश हैं। रोज़ ये मानिए कि बस क्या ही बताऊं, नए नए कपड़े आ रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे आभूषण। एक बार जो आभूषण पहन लिया वो चुड़ैल भूत प्रेत आत्मा जो भी है वो दोबारा उसको नहीं पहन रही, बराबर वाली से मैच कर रहा है। ये कुंडल मैंने कल पहने थे, आज तो मैं नहीं पहनूंगी, पैसे तो सभी के पास है। अब सारे भगवान चिंतित। महादेव ने कहा कि शायद निर्णय कुछ गलत हो गया। महादेव ने कहा कि अब यहाँ पर सबसे तेज जिसकी बुद्धि चलेगी वो है विष्णु। विष्णु को बुलाया जाए। विष्णु जी से कहा कि आप हमारी मदद करिए, माँ लक्ष्मी को हमें पाताल लोक से बाहर लाना होगा, या इन राक्षसों को किसी और ही चीज़ का लालच देना होगा, तभी इनका ध्यान वहाँ से हटेगा, वरना तो बहुत गड़बड़ होती जा रही है। विष्णु जी ने कहा बस इतनी सी बात है, अभी देखो मैं खेल कैसा दिखाता हूँ। विष्णु जी ने यहाँ रूप बदला और एक सुंदर कन्या बनकर पाताल लोक के पास पहुंच गई। अब ये जो पूरी राक्षसों की कॉलोनी थी ना, ये सभी उनके सामने आ गए और सब कहें कि अरे आप हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको बहुत अच्छे अच्छे आभूषण देंगे, आप बैठिए, आप कहाँ से आई हैं, हमने इतनी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी, आप कौन है? ये तो कन्हैया हैं। विष्णु जी ने कहा कि आपके पास धन कुछ ज़्यादा ही है सभी के पास, लेकिन इससे क्या होगा, कल को आप लोग मर जाओगे, धन रखा रह जाएगा। अब सभी राक्षस लोग चिंतित हो गए। हैं, मर जाएंगे? क्यों मर जाएंगे? अरे हम पे इतना पैसा है, हम अपना इलाज करा लेंगे। तो इन्होंने, वो जो कन्या बने हुए थे, विष्णु जी ने कहा कि जिसके पास ज़्यादा धन होता है ना, समस्या भी उसे ही कुछ ज़्यादा होती है, जिसके पास धन ही नहीं होता तो उसे कोई ज़्यादा चिंता भी नहीं होती। अरे संयम में हो, नियंत्रण में हो, जितनी ज़रूरत है उतना हो ना, उतने में फिर काम चलता है। आपके पास कुछ ज़्यादा है, इसीलिए आप इतने ज़्यादा उत्तेजित हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, आप पैसे के घमंड में आते जा रहे हैं। तो सभी राक्षस बोले कि हम पे पैसा है तो घमंड क्यों ना करें। अरे आप जितना सोच नहीं सकती उतना हम सभी के पास घमंड है, मतलब पैसा है। अब इन्हें तो पता है कन्हैया को, मतलब विष्णु जी को, कि अंदर माँ लक्ष्मी हैं, इसीलिए ये सब इतना बोल रहे हैं, वरना तो कल ये भी वैसे ही घूम रहे थे। आप जानते हैं माँ लक्ष्मी के होने की वजह से इनके खाने में देसी घी डल रहा है, वरना तो जो मिल रहा है कच्चा खा जाओ। अब विष्णु जी ने ये कहा कि आपको ये नहीं पता होगा कि देवताओं ने ये आपके साथ छल किया है। राक्षस लोग चिंतित हो गए, कोई अपना सिर खुजा रहा है, कोई अपनी दाढ़ी। हम समझे नहीं,
मतलब देवताओं ने हमारे साथ छल किया, कैसे? तो उन्होंने कहा आपका सभी का ध्यान इन्होंने पैसे की तरफ कर दिया। आप सभी के पास पैसा है, आप किसी का कोई ध्यान ही नहीं रख रहे, बाहर क्या चल रहा है, देवलोक में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा अरे मैं दिव्य शक्ति रखती हूँ और मुझे बहुत कुछ आगे का पता होता है, इन लोगों के पास तो अमृत भी आने वाला है। और राक्षस आया एक बहुत भयानक सा निकल के और कहता है कि अमृत मैं पीऊँगा? तो उन्होंने कहा ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाता है, अरे आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पैसे का क्या है, ये आज है कल चला जाएगा, लेकिन अगर आपने अमृत पी लिया तो फिर तो पैसा भी आपके पास और अमर आप हो ही जाओगे। अब इन सभी ने कहा कि ठीक है, फिर हमें ये अमृत मिलेगा कहाँ? उन्होंने कहा एक समुद्र है, वहाँ पर अमृत मिलेगा और जिसकी किस्मत में होगा उसे मिल जाएगा। और आप सब तो यहाँ पर हो, आप अपना डोसा, चाउमीन, चिल्ली पटेटो यही सब खाने में लग लो, नई नई गाड़ी देख लो, नए नए आभूषण पहन लो, वो देवता सभी अमृत पी जाएंगे। तो राक्षस ने कहा कि मैं अभी भोलेनाथ के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ ये शिकायत कि देवताओं ने हमारे साथ ये किया है। उन्होंने कहा हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ। अब ये बोलकर तो ये आगे जाकर गायब हो गई और विष्णु जी अपने स्थान पर आ गए। और ये राक्षस लोग पहुंचे भोलेनाथ के पास, महादेव हमारे साथ बेईमानी हो रही है, महादेव बहुत गलत हो रहा। महादेव ने कहा क्या हुआ बताओ? तो उन्होंने कहा वो समुद्र है। महादेव ने कहा हाँ है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि मंथन होना चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा तुम्हें किसने कहा और तुम्हें पता कैसे चला? उन्होंने कहा भोलेनाथ यानी आपको भी पता था ये सब, और हम भी आएंगे भाई, हम भी यहीं रहते हैं, ये देवलोक है, ये पाताल लोक है, हमारा भी पूरा हक है। तो महादेव ने कहा नहीं, पूरा हक तुम्हारा भी है, लेकिन आपको पता है ना कि जो भी उसमें से समुद्र में से मंथन के बाद निकलेगा उसे बांटना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जिसकी तरफ वो आएगा वो उसका हो जाएगा। महादेव ने कहा सोच लो। उन्होंने कहा हमें मंजूर है, मतलब जब समुद्र में मंथन होगा तो जिसकी बारी और जिसके प्रयास में मतलब जान होगी वो उसका हो जाएगा। महादेव ने कहा ठीक है, सभी देवताओं को बुला दूं? उन्होंने कहा हाँ बुलाओ। सभी देवताओं को बुलाया गया कि भाई राक्षस प्रजाति जितनी भी है ये चाहती है कि इस समुद्र मंथन में जो आप करने वाले थे कल, इसमें इनको भी शामिल किया जाए। एक तरफ से ये कोशिश करेंगे, एक तरफ से आप लोग कोशिश करना, जो समुद्र मंथन में निकलेगा जिसकी तरफ वो उसका हो जाएगा। तो सभी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब भाई साहब रस्सी ढूंढी गई, ठीक है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में ऐसी रस्सी नहीं मिली जो कि समुद्र मंथन में इस्तेमाल हो जाए। भाई वो जो पर्वत है उसे जब इस तरह से घिसा जाएगा, मंथन होगा उसका, तो रस्सी भी तो बड़ी चाहिए। जब पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिली तो विष्णु जी ने इशारा किया वासुकी को और कहा कि ये हमारी मदद करेंगे। हाथ जोड़ा विष्णु जी ने और वासुकी ने उस पहाड़ को लपेट लिया। आप समझ रहे हैं ना, नागराज ने, ठीक है, उसको लपेट लिया। अब एक तरफ से राक्षस खींच रहे थे और एक तरफ से ये देवता लोग सब खींच रहे थे। समुद्र मंथन शुरू हुआ, हीरे जवाहरात निकल रहे हैं, सभी कुछ निकल रहा है, लेकिन समस्या हो गई क्योंकि कुछ ही देर बाद मंथन के द्वारा वहाँ विष निकल आया। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमने स्कूल कॉलेज देखा है, पढ़ाई करी है, कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 दिशाएं होती हैं, आपको पता है, लेकिन उस समय 10 दिशाएं हुआ करती थीं। ध्यान से सुनना जो मैंने बोला है, उस समय समुद्र मंथन के समय उस समय 10 दिशाएं होती थीं, ठीक है, लेकिन जैसे ही वो विष बाहर निकला है उसके बाद उसके तेज, उसकी गर्मी से, उसके जहर से हर दिशा खत्म होती जा रही थी। सभी ने, राक्षसों ने, देवताओं ने, सभी ने हाथ जोड़कर महादेव को याद किया और कहा कि भोले बाबा अब आप बचाओ, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, ये जो निकला है ये सभी समाप्त करता जा रहा है, और अगर यही हाल रहा तो क्षण भर में सारे देवता, सारे राक्षस, सारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। जब दिशा की दिशा खत्म हो रही है तो सोचिए कितना जहरीला था वो सब। महादेव प्रकट हुए। महादेव ने दोनों से पूछा कि कोई ग्रहण नहीं करेगा इसे? दोनों ने मना कर दिया। देवतागण ने मना कर दिया कि भाई विष कौन ग्रहण करेगा, हमें मरना थोड़ी ना है। राक्षसों ने कहा कि भोले बाबा हम नहीं, ना ना ना, हमें तो वैसे ही देखिए कभी कुछ अच्छा नहीं मिला, अब मिला है तो जहर, हम नहीं, ना ना हम नहीं लेंगे। जब सभी ने मना कर दिया तो महादेव ने उस विष के प्याले को उठा लिया और ग्रहण कर गए।
जैसे ही उन्होंने पिया, यहाँ विष्णु जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये समुद्र मंथन और ये सारा खेल इन्होंने ही रचा था, विष्णु जी ने। अब इन्हें ये लगा कि अगर मेरी वजह से महादेव को कुछ हो गया तो गलत हो जाएगा। तभी वहाँ पहुँचती हैं माँ पार्वती और महादेव के गले पर हाथ रख देती हैं और वो विष वहीं रुक जाता है। उससे आगे नहीं बढ़ने देती माँ पार्वती, क्योंकि ये इस समय इतनी क्रोधित थीं कि कोई भी इनके समक्ष नहीं आ रहा था। लेकिन ये महादेव के पास पहुँचती और कहती हैं कि आप आज से इस रूप में नीलकंठ कहलाओगे और आज के बाद ये जहर एक क्षण के लिए भी आपका गला नहीं छोड़ेगा, आपका कंठ नहीं छोड़ेगा और आपको इससे परेशानी भी नहीं होगी। मैं सदैव यहाँ आपके साथ रहूँगी। ऐसा बोला और महादेव ने मुस्कुराकर उनकी बात को सम्मान दिया। तभी से नीलकंठ, आप जानते ही होंगे ना, हाँ, नीलकंठ की पूरी कहानी सुनी आपने। फिलहाल आगे क्या होता है, तभी वहाँ मंथन को दोबारा शुरू करा। तभी उसमें से निकलता है अमृत। अमृत देख के सभी खुश हो गए कि भाई इसी के लिए तो सारा प्रयास हो रहा था। बीच में जो सोना चांदी जमीन जायदाद ये जो निकल रही थी, हमें उससे मतलब नहीं, अमृत निकल आया। तो देवताओं ने सभी ने ये कहा कि भाई अब सभी को बराबर बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, अब फटाफट से यहाँ मंथन को रोका जाए और पहले ये बांट दिया जाए। अब राक्षस जितने भी थे सब देख रहे हैं कि ये तो इनके सामने से निकल गया और देवताओं की तरफ आया है तो इन्हीं का हो गया। अब वो चुपचाप खड़े होकर सब दृश्य देख रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। सभी देवता एक लाइन में बैठ गए। ठीक है, वहाँ महादेव, गणेश जी, कार्तिकेय, माँ पार्वती नहीं, बाकी सभी देवता वहाँ लाइन में बैठ गए और सभी को एक एक घूंट मतलब दिया जा रहा था अमृत। सही है, सभी देवताओं को पिलाया जा रहा था। अब यहाँ कुछ खेल हो गया जो कि शायद आपको पता भी हो। वहाँ एक राक्षस जिसका नाम राहु केतु था, वो देवता के रूप में बैठ गया और सभी को जब ये अमृतपान कराया जा रहा था तब उसने भी अमृतपान कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने घूंट पिया तभी किसी ने विष्णु जी को बोल दिया कि ये राक्षस है, ये देवता नहीं। तो विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और राहु केतु का धड़ अलग कर दिया, यानी सिर अलग कर दिया और धड़ अलग कर दिया, जिसकी वजह से राहु केतु आप दो नाम से जानते होंगे। लेकिन अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं। पहला सवाल तो मैं आपसे पूछ ही चुका हूं कि इंद्रदेव के हाथी का क्या नाम है। दूसरा सवाल ये कि इसमें राहु और केतु जो हैं वो सिर और धड़ कौन कौन है? राहु सिर है या केतु सिर है? आपको मुझे बताना है। ये दो लोग नहीं हैं, ठीक है, ये एक ही राक्षस है जो कि अमृत पान करे हुए हैं और अगर आपकी राशि के इर्द गिर्द आ जाए तो आपको वो खेल दिखा दे जो कि आप भूल कभी नहीं पाओगे। खैर आगे सुनिए। जैसे ही इनको ये मानिए विभाजित कर दिया गया, उसके बाद इनके धड़ ने हाथ जोड़ के विष्णु जी से कहा कि ये गलत था, लेकिन अब हम अमृत पी चुके हैं तो अब हमारा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। तो विष्णु जी ने कहा कि लेकिन तुम दोनों कभी भी आपस में जुड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये सुदर्शन चक्र ने आपको अलग किया है। किसी और तरीके से आपको अगर विभाजित किया होता तो मैं कोशिश करता, ब्रह्मा जी से आदेश लेता और आपको पुनर्जीवन मिल सकता था, लेकिन सुदर्शन चक्र की कोई काट नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम सम्मान करते हैं, और ये हंसने लगा। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको नहीं पता थी, और मेरे 3 सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं इनका जवाब अपने नाम और अपनी जगह के साथ दीजिएगा। और हाँ, मेरी तरफ से कुछ छोटा सा सरप्राइज़ है आपके लिए। जो सवाल का आंसर करेगा सिर्फ उनके लिए है, बाकी सब भी ट्राई कर सकते हैं। गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करिएगा। किसी से पूछिए, अपनी फैमिली में पूछिए, फ्रेंड से पूछिए, किसी से भी पूछिए, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।